कांग्रेस हार गई थी चुनाव। अशोक गहलोत के जख्म जो हैं वो शायद भरे नहीं हैं। गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि भाई 2022 में जो बगावत हुई थी ना, वो बगावत पायलट साहब के खिलाफ था। विधायक अगर बगावत कर रहे हैं तो बगावत एक विधायक के खिलाफ कैसे हो सकती है? सचिन पायलट एक विधायक थे। अब मैं आता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गहलोत साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत जैसे कद के नेता के, जैसे आपने कहा भी, वो एक तो लॉयलिस्ट भी रहे गांधी फैमिली के हमेशा। नहीं, लॉयलिस्ट रहे, खुद से कहते रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वफादारी दिखाओ, गहलोत साहब बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं गांधी परिवार से मिलने का और अपनी बात कहने का। क्या चाहते हैं, किस बारे में बात हो उनसे? पहली बार मंत्री बनते हैं पायलट साहब, फोन करते हैं कि मेरी मदद करिए। पायलट साहब गहलोत साहब को, गहलोत साहब मदद करते हैं। पायलट साहब ने कभी आभार नहीं जताया। सबसे पहली बात तो उसमें ये है, राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बनाया था। मतलब अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं इस बात। मैं क्यों कहूँ, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के कोटे में सारे युवा नेता मंत्री बने थे, नंबर 1। नंबर 2, रिलेशन जो है गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच का वो है क्या? कांग्रेस हार गई थी चुनाव, सरकार रही नहीं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बहुत सारे झगड़ों की बातें आई। 2020 देखा लोगों ने, जब सचिन पायलट अलिजडली बगावत करते हैं। उसका 2022 देखा गया जब अशोक गहलोत बगावत करते हैं। 4-5 साल बीत चुका है। 2022 को 4 साल बीत गया, 2020 को 6 साल बीत गया। अशोक गहलोत के जख्म जो हैं वो शायद भरे नहीं हैं, या क्या है ये आप बताएंगे। तो गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि भाई 2022 में जो बगावत हुई थी ना, वो बगावत सेंट्रल आला कमान के खिलाफ नहीं था, हाई कमान के खिलाफ नहीं था, वो बगावत पायलट साहब के खिलाफ था। मेरी छवि को धूल धूसरित करने की कोशिश की गई, जो कि मामला ये था कि अध्यक्ष बनाया जाना था। वो कह रहे थे अध्यक्ष बनाने कोई मामला ही नहीं था, ये तो एक साजिश थी मेरे खिलाफ। तो अशोक गहलोत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा था? नहीं, अगर गहलोत साहब के खिलाफ साजिश हुई थी 4 साल पहले, तो उनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि मैं इस देश के लोगों को और अपनी पार्टी को और अपनी हाईकमांड को ये बताऊं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। उन्होंने इन पिछले 4 सालों में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मेरे ऊपर इतने आरोप लगे। हिंदुस्तान की मीडिया ने तरह तरह से इस बात के विश्लेषण किए कि गहलोत साहब जो तीसरी बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे कांग्रेस पार्टी के, जो कि इतिहास में दर्ज होता है। ये बात मैं आपके शो में कई बार बोल चुका हूँ कि गहलोत साहब को लोग हिस्ट्री में पढ़ते कि गांधी परिवार ने जब ये फैसला किया था कि कौन होगा गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष, और इन दिनों राहुल गांधी बहुत ज़्यादा ओबीसी की बात कर रहे थे और अशोक गहलोत के ऊपर गांधी परिवार बहुत ट्रस्ट करता था। और गहलोत साहब भी कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, जब वो चाहेंगी मंजूर कर लेंगी। लेकिन जब अगर अच्छा मैं ये मान लूँ कि ये जो बगावत थी ये पायलट के खिलाफ थी, जब अजय माकन और खड़गे साहब को पर्यवेक्षक बना के राजस्थान जयपुर भेजा गया, कहा कि आप लोग विधायक दल की बैठक बुलाइए, और उस बैठक से तुरंत पहले गहलोत साहब और उनके कुछ पसंदीदा मंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ के और जैसलमेर जाके पहुंच गए थे। एक मंदिर दर्शन करने गए थे वहाँ पे, और उसी शाम को वो बैठक होनी थी। तो ये उस बैठक में क्या होता? उस बैठक में होता कि पर्यवेक्षक जाते, वो कहते कि हम एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं आप लोगों की सहमति से कि हम हाईकमांड पे फैसला छोड़ते हैं, जो अभी केरल में हुआ था, जो हर जगह होता है, पहले भी बता चुके हैं। हाँ, ये हाईकमांड कल्चर है, ठीक है। प्रस्ताव पारित होता है और कहते हैं कि ऑब्जर्वर गए थे, तो वो जो ऑब्जर्वर गए वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? हाईकमांड के, सोनिया गांधी के। क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थे तो आप विधायक दल के नेता थे। तो विधायक अगर बगावत कर रहे हैं तो बगावत एक विधायक के खिलाफ कैसे हो सकती है? सचिन पायलट एक विधायक थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मैसेज गया कि उनको, उनकी जगह सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो जगह बनेगी, वहां सचिन पायलट बैठेंगे। और जो भी विधायक बागी हुए उस वक्त, वो नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो सचिन पायलट के खिलाफ थे कि वो सीएम ना बने। ये दायित्व तो आपका बनता था एज ए चीफ मिनिस्टर कि भाई आप लोग यहाँ बैठो, मैं आप लोगों का नेता हूँ, क्योंकि मैं विधायक दल का नेता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि जो हाईकमांड चाहता है वो मैं करके दूं। और वो बैठक होती, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता, और उसके बाद दिल्ली में बैठ के फैसला होता कि सचिन पायलट बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो तो सेकेंडरी विषय था
क्या अजय माकन या खड़गे साहब ने जाके वहां कहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे इस बैठक के बाद? किसी ने नहीं कहा। ये तो आपके कयास थे। और मान लो कि अगर हाईकमांड चाहता भी था, सोनिया गांधी या राहुल गांधी चाहते भी थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको अपना वो टाइम याद करना चाहिए जब 1998 में, अगर मेरा साल सही है तो, परसराम मदेरणा जो राजस्थान के सबसे बड़े नेता थे, उनको हटा के सोनिया गांधी ने पहली बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था। तो तब तो आपको मन में हाईकमांड की बहुत इज्जत थी, सोनिया गांधी की बहुत इज्जत थी। अब जब अगर हाईकमांड ऐसा सोच भी रहा था, जो कि कयास है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है पब्लिक डोमेन में जहां सोनिया गांधी ने या हाईकमांड ने या अजय माकन ने या खड़गे साहब ने ये कहा हो कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। वो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने गए थे विधायक दल की बैठक में, लेकिन आपने वो बैठक नहीं होने दी, ये सबको पता है। ठीक बात है। अब मैं आता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गहलोत साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे पहले गहलोत साहब ने एक और बात कही, क्या वही कारण भी है? क्योंकि गहलोत साहब कहते हैं कि 2020 में जो हुआ था उस गलती को स्वीकार करें, लेकिन सचिन पायलट जो है वो सीख नहीं पाए हैं गलतियों को स्वीकार करना। तो 2020 के जख्म भी वो मानेसर जहाँ कैंप करते हैं सचिन पायलट के खेमे के कुछ विधायक, वो टीस भी गहलोत साहब के दिखती है कि है अभी? नहीं, देखिए, दिखती है तब सरकार तो गिरी नहीं। सचिन पायलट नाराज थे अशोक गहलोत से। जब 18 में सरकार आई थी तो दोनों लड़ाई लड़ रहे थे मुख्यमंत्री की। अब क्योंकि तब अहमद पटेल साहब थे और उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी उस टाइम पे अशोक गहलोत की, तो इन सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, हम यहाँ पे भी सीनियर लोगों को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और आप याद कीजिए 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और राहुल गांधी खड़े थे, एक में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और राहुल गांधी खड़े थे। तो वहां से ये शुरू हुआ। सचिन पायलट माने कि ठीक है, मैं डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी होता हूँ, लेकिन जब वो सत्ता में, जब उनके पास जो मंत्रालय थे, जब वो सरकार चलनी शुरू हुई, तो एक भी अधिकार नहीं था उनके पास। उनके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो सीएम से पूछ के काम करते थे। मतलब पूरी दखल जो है वो सीएम की थी, उनके अंडर सब कुछ हो रहा था। वो सिर्फ नाम के महकमे के मालिक थे, नाम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और एक दिन वो गुस्सा लावा बन के फूट गया, वो बागी हो गए। दोनों की बगावत में एक फर्क था। सचिन पायलट की बगावत अशोक गहलोत के खिलाफ थी, अशोक गहलोत की बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ थी। लेकिन अशोक गहलोत यही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं थी। नहीं, 4 साल बाद क्यों कह रहे हैं? अब क्या हो गया? तभी कहते थे। और जब आपने, अच्छा ठीक है, मान लो नहीं थी, तो फिर अशोक गहलोत ने उस बगावत के बाद 4 या 5 दिन के बाद जब उनकी मुलाकात किसी बड़ी महिला नेत्री ने करवाई थी सोनिया गांधी के साथ में, और उसके बदले में क्या होता, उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, ठीक है, गिव एंड टेक हुआ था। और जब बाहर आए थे तो मीडिया के सामने आके क्या कहा था कि मैं सोनिया गांधी से माफी मांग के आया हूँ। किस बात की माफी मांगी थी आपने? ये सब जो हो गया, अब भी वो बोल रहे हैं। नहीं, फिर ये सब जो हो गया, जब बगावत आपके, जो आप कह रहे हो, आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपने सोनिया गांधी के सामने जाके माफी क्यों मांगी, और फिर आपने मीडिया में आके उस बात को क्यों दोहराया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी? क्या जरूरत थी आपको? जब आपकी गलती थी ही नहीं तो आपने माफी क्यों मांगी? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, इसका जवाब तो देखिए अशोक गहलोत ही देंगे। नहीं, आप मुझसे काउंटर कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। और ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है। अशोक गहलोत, मैं घर से बना के नहीं आया हूँ। अशोक गहलोत अब भी जो बात कह रहे हैं कि माफी मैंने इसलिए मांगी थी क्योंकि वो स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा माहौल बन गया, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं थी। क्योंकि आप राज्य के मुखिया थे, आप विधायक दल के नेता थे, कैप्टन आप थे, चीफ मिनिस्टर के रूप में। ये आपका दायित्व बनता था कि जो तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आपको कहा था, पर्यवेक्षक भेजे थे, आपको उनकी बात का मान सम्मान रखना था। आप नहीं रख पाए, आपको लगा कि मुझसे गलती हुई है, आपसे गांधी परिवार नाराज हुआ। 4 से 5 दिन लगे, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, दिल्ली में बैठे हुए थे, और फिर एक बड़ी महिला नेत्री का सहारा लिया इन्होंने, उनके थ्रू उनकी बैठक हुई, जाके माफी मांगी। लेकिन एक बात बताइए आप, अशोक गहलोत जैसे कद के नेता के, जैसे आपने कहा भी, वो एक तो लॉयलिस्ट भी रहे गांधी फैमिली के हमेशा, और इस नहीं, लॉयलिस्ट रहे, खुद से कहते रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वफादारी दिखाओ, तब आपने बगावत कर दी प्रेसिडेंट बनाने वाली जो बात। ये कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है, सिद्धरामैया कहते थे,
कि जिस दिन मेरा नेता मुझे कहेगा कि मुझे रिजाइन करना है, मैं रिजाइन कर दूंगा। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कर दिया, और आगे का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। हाँ, ठीक है, और ठीक है, सिद्धरामैया को तो घर बैठा दिया। हम्म, इनको तो कांग्रेस प्रेसिडेंट बना रहे थे, पार्टी का सबसे बड़ा पद। दोनों में फर्क है, भाई सिद्धरामैया होना आसान नहीं है। तो आप सोचो, अगर ये बन जाते, अगर ये इनका टेस्ट नहीं लेते, गांधी परिवार ने इनका टेस्ट लिया। टेस्ट कैसे लिया कि जो ये बार बार कहते हैं कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, एक बार मांग के भी देख लो। हाँ, कि ये चेक जो है हाँ, वो डिपॉजिट कर सकते हैं कि कि क्या ये व्यक्ति उस पद के लायक हैं जो इनको हम सौंपना चाहते हैं, पूरी पार्टी। नहीं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और उस टेस्ट में गहलोत साहब फेल हो गए, और इसीलिए आज जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये वो दिन याद नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट पे आ जाओगे, प्रेजेंट पे क्या हो रहा है, इसके तार जुड़े हुए हैं। संगठन सृजन और उसके नहीं, कारण संगठन बदलाव। सृजन एक अलग चीज है, संगठन में बदलाव हो रहा है, जी, बड़ा भारी बदलाव हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राज्यों के बीच में, सचिवों के बीच में एक बड़ा बदलाव है, जो मुझे लगता है कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 तारीख है, अगले रिकॉर्डिंग तक हमारे उससे पहले बदलाव हो जाएगा। बहुत सारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीज स्टेट में जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे राज्यों के लोग जो हैं वो राज्यों में चले गए हैं, कोई मंत्री बन गया है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। उसी सब कड़ी में गहलोत साहब को इस बात का आभास हो रहा है कि गांधी परिवार सचिन पायलट को राजस्थान भेज रहा है। आशंकाएं। उन आशंकाओं के आधार पे, और बड़े नेताओं के पास आशंकाएं नहीं होती, उनके पास इंटेल होता है। पुख्ता खबरें होती देखिए, हैं। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो आदेश जी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या यही आशंका गहलोत साहब को उस वक्त थी कि इनको सीएम बना दिया जाएगा, तो पुख्ता खबर उस वक्त भी रही होगी ना। अगर आज की आशंका पुख्ता खबर है तो 2022 की मैं आशंका कह भी रहा हूँ कि पुख्ता खबर बड़े रही होगी। नेताओं के पास पुख्ता खबरें होती हैं, हम्म, ठीक है, बट मैं फिलहाल कह रहा हूँ कि आशंकाएं हैं, बट मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि नई पुख्ता खबर उनके पास जरूर होगी, ठीक है। क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण उस वक्त नजर नहीं आता कि जिसे ये मान लिया गया कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि गांधी परिवार ने इनका इम्तिहान लिया कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक हैं, क्या हम पीछे हट जाएं जिस पद से, उस पे गहलोत साहब बैठ सकते हैं। दिल कितना बड़ा है ये दिख जाता उस वक्त। तो वो कैसे चेक हो सकता था? वो एक ही सूरत थी, सचिन पायलट के नाम की। लेकिन आपका काम ये था कि आप सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा के भेजते कि मेरी नेता सोनिया गांधी ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव माकन साहब और खड़गे साहब आए हैं और मेरा ये दायित्व बनता है। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वो भी दर्ज है इतिहास में। वहाँ आपकी आशंकाएं जो पुख्ता भी हो सकती हैं, वो हावी हो गई। आपके अंदर एक डर आ गया कि नहीं, इसको नहीं बनने दूंगा। अरे भाई, क्यों नहीं बनने दोगे? आप परशुराम मदिराना से बड़े नेता नहीं थे जब आपको बनाया था। और ठीक है ना, मूव ऑन तो करना होता है, अरे आगे तो बढ़ती हैं चीजें। कभी ना कभी तो आप इस बात को कहोगे कि नहीं। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूँ, ये भी एक छोटी सी कहानी है ना। बढ़िया सर, कहानियां तो। गहलोत साहब बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं गांधी परिवार से मिलने का और अपनी बात कहने का, व्यक्तिगत रूप से। मतलब उस एक घटना के बाद उनका लगभग कनेक्शन कट हो उनका जो गया। तार है ना, वो कटा हुआ है। अच्छा, जो जोड़ता था। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनकी बात सुनी जाए, ये बात करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनको किसी ने इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया था कि आप एक बात कहो कि भाई अब तुम, मुझे वोट दिया पार्टी ने, मुझे 3 बार का सीएम बनाया है, और अब मैं राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए पार्टी में काम करूंगा, उनको मजबूती देनी है मुझे, कि आप ऐसा कुछ बयान दो मीडिया में, तब हो सकता है कि कुछ बात आपकी बने। नहीं दिया इन्होंने। जिस दिन बयान दिया तो उस दिन रायता फैलाया। इन सारे बयानों का एक ही मतलब है, निचोड़, वो है कि मुझसे बुला के बात करो। क्या बात करो, ये आपने लिखा भी था। क्या चाहते हैं, किस बारे में बात हो उनसे? राजस्थान तुमको देते हैं, राजस्थान के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं। इन सारे बयानों का टोटल जो सार है ना, वो एक ही बात है कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं रायता फैला दूंगा। और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे राहुल गांधी को। सोनिया गांधी की राजनीति में और राहुल गांधी की राजनीति में बहुत डिफरेंस है। समझाइए सर। सोनिया गांधी थोड़ा बहुत महिला थी, थोड़ा बहुत डर के राजनीति करती थी। राहुल गांधी डर के राजनीति नहीं करते। अच्छा, इसमें एक जो स्टेटमेंट है कि महिला थी इसलिए डर के राजनीति नहीं, करती थी। महिला थी, पति का देहांत हो गया था, बच्चे छोटे थे, राजनीति में आना नहीं चाहती थी, ठीक है।
तो उस हिसाब से आते 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 दूसरा, हिंदुस्तान की राजनीति को समझती नहीं थी, दूसरे देश से आई थी, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि अपने फैसलों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी थी, बड़े नेताओं की सुनती थी। राहुल गांधी उस स्टाइल की पॉलिटिक्स नहीं करते स्टबर्न है वो। राहुल गांधी आर पार की पॉलिटिक्स करते हैं, और अब उनको समझ में आ गया है, और उनके जो फैसले अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में, उन्होंने कमलनाथ को राज्यसभा नहीं दी। छोटी बात नहीं है ये। ठीक बात है। जो लोग कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कमलनाथ कि उन्होंने कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को राज्यसभा देने से मना कर दिया। किसको भेजा? मीनाक्षी नटराजन को। और वो जो पूरा हिवॉक हुआ उस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर। एक चीज लेकिन राहुल गांधी, जो गहलोत साहब जिस तरीके से राजनीति करके और मैसेज दे के कह रहे हैं कि नहीं मुझे बुला के बात करो, ये स्टाइल राहुल गांधी का नहीं है। आपके एडवाइजर्स आपको गलत राय दे रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के इंटरव्यूज जो हैं दोबारा देखें अशोक गहलोत, मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़े नेता अशोक गहलोत जाहिर है। मैं खुद ये कहता था, अभी भी कहता हूँ कि अशोक गहलोत इस पार्टी के सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं, जादूगर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि उस मजे हुए खिलाड़ी जादूगर के अंडर सचिन पायलट ने इंटर्नशिप कर ली तो वो उनके सारे दाव सीख गए। तो गहलोत साहब का एक्सपीरियंस अगर 27 सालों का है या 40 सालों का है तो 40 प्लस 5 10 नहीं, ज्यादा ही हो गया। वो उनको जोड़ लीजिए, वो इकट्ठा होके पायलट का हो जाता है। अब देखो, उदाहरण देता हूँ, क्या अशोक गहलोत के बयान पे सचिन पायलट ने रिस्पॉन्ड किया? नहीं, खत्म होगी बात। तो जो बोल रहा है, इसी में सवाल है, इसी में जवाब है। ठीक बात है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, पहली बार मंत्री बनते हैं पायलट साहब, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, यूपीए 2 की सरकार थी, फोन करते हैं कि मेरी मदद करिए। पायलट साहब गहलोत साहब को, गहलोत साहब मदद करते हैं, उनकी मदद के कारण पायलट साहब पहली बार मंत्री बन पाते हैं। तो एक नैतिक मामला होता है ना कि आदेश जी के कहने पे चलिए मेरा काम हो गया, शुक्रिया आदेश जी, मतलब आपके कहने पे मेरा कुछ हो तो मैं कहूँ। पायलट साहब ने कभी आभार नहीं जताया, और एक बुजुर्ग नेता जो है, जिन्होंने बच्चे की तरह हमेशा देखा पायलट साहब को, उनके मन में इस बात का खेद है। तो इस राज्य की आभार तक नहीं जताया जिसे मैं अपना बच्चा मानता था। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में कोटा था, राहुल गांधी का कोटा। उस कोटे में बहुत सारे लोग मंत्री थे, जिनमें से एक सचिन पायलट थे, आरपीएन सिंह थे, जितिन प्रसाद थे, मिलिंद देवड़ा थे, ज्योतिराज सिंधिया थे, प्रदीप जैन आदित्य थे, ठीक है। एक ऐसी लंबी फहरिस्त थी जिन्हें यही कहा जाता था कि ये राहुल गांधी की टीम है, ये राहुल गांधी के कोटे में केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बनाया था, और सचिन पायलट, या मैं कहूँ कि राजेश पायलट जी की लॉबी कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी थी कि उन्हें किसी अशोक गहलोत की आवश्यकता नहीं थी। मतलब क्या ये तो बात खुले तौर पर कह रहे हैं अशोक गहलोत? नहीं, मुझे फोन किया गया था और मैंने मदद की थी। वो तो पायलट भी कहते हैं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वैभव गहलोत को टिकट देने से मना कर दिया, तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे उनका टिकट चाहिए, और मैं लेके आया। वो भी कहते हैं, कहते हैं ना, कहते तो हैं। हाँ, मतलब अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं इस बात? मैं क्यों कहूँ? अच्छा, मैं क्यों कहूँ झूठ बोल रहे हैं? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के कोटे में सारे युवा नेता मंत्री बने थे, नंबर 1। नंबर 2, राजेश पायलट की लॉबी इतनी बड़ी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अहमद पटेल से लेके और बहुत बड़े बड़े नेता जी, उनको किसी गहलोत की आवश्यकता नहीं थी मंत्री बनने के लिए। और अगर इन्होंने कटसी में कह दिया होगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरे राज्य से सांसद हैं तो आप इनको भी एकोमोडेट करो, तो हो सकता है कि वो दहलीज पे खड़े धक्का मार दिया। लेकिन एकमात्र अशोक गहलोत के कारण पायलट मंत्री बने थे, ये मुझे हजम नहीं होता। अच्छा, एक बार बताएं सर, आप इसको क्योंकि देखते भी रहते हैं, कवर भी कर रहे होते हैं, आपकी नज़र गड़ी रहती है, रिलेशन जो है गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच का वो है क्या? कौन ऊपर कौन नीचे, ये लड़ाइयाँ हैं तो हैं, जाहिर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत साहब ने जितने बड़े राजनीतिक परिवार थे राजस्थान की राजनीति के, चाहे वो मिर्जा फैमिली थी, चाहे वो मदेरणा फैमिली थी, चाहे वो ओला परिवार था, चाहे वो बिश्नोई थे, नवल किशोर शर्मा थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे वहाँ पे। उन सब को राजनीतिक रूप से किसने निपटाया? अशोक गहलोत ने। और एक यंग लड़का उनके सामने आके खड़ा हो गया और वो उनको चैलेंज कर रहा है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, और वो उसको निपटा नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर ये टीस जरूर होगी, ये कवि की कल्पना है। ऐसा मुझे लगता है। हम लोग जो स्कूल में थे तब भी सीपी जोशी की कहानी बड़ी चलती थी कि एक वोट से जादूगर साहब ने जादू कर दिया। यहाँ सचिन पायलट के खिलाफ जादू ही नहीं हो पा रही, जबकि सचिन पायलट 2020 में बगावत का इल्जाम भी लगा, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अशोक गहलोत ने अपने सारे दाव सचिन पायलट के सामने खोल दिए।
और उन्होंने वो सारे दाव सीख लिए। तो अगर गहलोत साहब का एक्सपीरियंस 40 साल का है तो सचिन पायलट का एक्सपीरियंस 40 + 20 हाँ, मैं वही कह ही 60 रहा ईयर्स था। का हो गया है। ठीक बात है। ठीक है, तो इनके मन में ये टीस जरूर होगी कि मैं एक लौंडे को निपटा नहीं पाया अच्छा। और मैंने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी निपटा के घर बैठा दिए। राजस्थान का हर बड़ा परिवार, एक बात और बताऊं मैं आपको, एक बड़ी बहुत विचित्र परिस्थिति है एक हिंदुस्तान की राजनीति में, और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है। या तो मुख्यमंत्री मैं रहूं, या मेरा बेटा रहे। नहीं, या तो मुख्यमंत्री मैं रहूं या फिर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। अच्छा, नहीं बेटे के लिए भी तो होती है, बेटे नहीं होती। यहाँ एक बड़ी बहुत भारी समस्या है ये, और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है कि या तो मैं सीएम बनूंगा या दूसरा, और या फिर विपक्षी पार्टी की मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपनी ही है। साथ वाला नहीं दिखना आप चाहिए। देख लो वसुंधरा वर्सेस गहलोत, देख लो आप, जी, ध्यान से इसको ध्यान से डिकोड करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक बात है। ऐसा बहुत सारे राज्यों में है। मतलब ये नहीं सोचते कि यार जिस मोदी जो कर रहे हैं ना अभी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है कि हर राज्य में कमजोर चीफ मिनिस्टर वो बनाते हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल है ये। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल, डेमोक्रेसी के लिए तो नहीं है, पार्टी के लिए जरूर है। पार्टी के लिए, उनके लिए। हाँ, ठीक बात हाथी नहीं पालते वो जी। कांग्रेस ने सारे हाथी पाले, इंदिरा गांधी भी ऐसी करती थी। अच्छा, इसमें अपने आप एक खासियत कांग्रेस की दिख रही है, जो आपका स्टेटमेंट है उसमें कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका सम्मान हो रहा था, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान हो रहा था, लेकिन पार्टी का नुकसान होता रहा। और मैक्सिमम राज्यों में जी, ये क्या करते हैं, बीजेपी मॉडल क्या है कि चुनाव से ठीक पहले, साल भर पहले पूरी कैबिनेट, सीएम सब चेंज, तो वो किसी को हावी होने नहीं देते। यहाँ क्या मॉडल है, या तो मैं या फिर दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाओ, और कोई अगर मैं नहीं तो मेरी पार्टी भी नहीं। हाँ, और इसके कारण ये नहीं सोचते कि जिस पार्टी ने तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तुम एक साधारण परिवार से आते थे या तुम डिजर्व करते थे या नहीं करते थे, ये एक अलग बहस हो सकती है। तुम कम से कम कहीं तो किसी का एहसान मानोगे। ठीक बात है, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। कहीं कुछ तो मर्यादा होगी। जी, उसको जाके क्या कहोगे ऊपर वाले को कि क्या करके आया मैं,